जय श्री कृष्णा, राधे राधे। संत वार्ता के द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये होती है कि जब संत समाज का कोई अग्रगण्य आपके सर पे हाथ रख देता है, अपना वरद हस्त रख देता है, और जिससे हमेशा कुछ सीखने को मिले अच्छा, और फिर उनका सानिध्य हमेशा इसी तरह बार बार मिले और स्नेह मिले, तो बहुत ही आनंद होता है। तो आज हमारे साथ में परम पूजनी, परम वंदनी महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदम्बरानंद सरस्वती जी महाराज जी जुड़ गए हैं। मैं पूज्य महाराज जी को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, और बहुत बहुत आपका प्रणाम करके आशीर्वाद देना चाहती हूँ प्रारंभ में, और धन्यवाद करती हूँ कि आप आज हमारे संत वार्ता के कार्यक्रम में जुड़े। मुझे तो आनंद इस बात का है कि आप बचपन से ही राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित व्यक्तित्व के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके साथ में संत वार्ता में जुड़ करके मुझे आनंद ही होगा निश्चित ही, और जो देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, उनको भी इस बात की बड़ी प्रसन्नता होगी। बिल्कुल। मैं महाराज जी लगातार आज ये चौथा सत्र है संत वार्ता का, और मैं आज के दिन के लिए बहुत उत्साहित थी, क्योंकि एक तो आपका प्रेम और आपका स्नेह भी मुझसे बहुत ही अच्छा रहता है, और मैं उससे ही आधा सहज हो जाती हूँ। वरना आप जैसे इतने वरिष्ठ संत जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपितु संत की परिभाषा जो मेरी दृष्टि में है, मेरी नजरों में है, वो सिर्फ भगवा वस्त्र पहनने से नहीं है। जो आप जैसे संत जो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर के राष्ट्र के लिए तत्पर होकर के, खड़े होकर के और समाज के लिए खड़े रहते हैं, तो अद्भुत ही। मैं आपको जब भी देखती हूँ तो मुझे एक हमेशा वो डर का भाव भी रहता है कि हाँ, अगर मैं कुछ गलत करूंगी तो महाराज जी मुझे डांट देंगे, अगर मैं कुछ सही कहूंगी तो महाराज जी मुझे प्रोत्साहित करेंगे। तो महाराज जी, आज सबसे पहले संत वार्ता में मैं सिर्फ एक ही बात चर्चा करना चाहूंगी कि आप जो राष्ट्र, धर्म, समाज के लिए इतना अद्भुत काम कर रहे हैं, इतना सुंदर काम कर रहे हैं। कई बार हमारे आपके अखाड़े के और बड़े बड़े संत हैं, साधु हैं, वो भी विरोध भी करने लगते कि अरे ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप किस प्रकार से इन सारी चीजों को लेते हैं? जी, ये निश्चित ही, ये थोड़ा सा मैनेज करना बहुत कठिन होता है, लेकिन मैं जानता हूँ। अच्छा, आप भी चूंकि बचपन से इस क्षेत्र से जुड़ी हैं, जी धर्म से भी, जी और संतों के बीच में ही आपका रहना हुआ है, संतों से आशीर्वाद जी आपने प्राप्त किया है। मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है कि समाज में संतों की जो छवि है वो थोड़ा सा अलग तरह से दिखाने की कोशिश हुई है। जी दोनों ही तरफ से, जो विरोधी हैं उनकी तरफ से भी संतों की छवि खराब दिखाने की कोशिश हुई है, और जो हिंदुत्व के समर्थक लोग हैं उनकी दृष्टि से भी संतों की छवि गलत दिखाने की बिल्कुल कोशिश हुई बिल्कुल। है। जी जो कट्टर हिंदू अपने आप को कहते हैं, हिंदुत्व के प्रचारक कहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे संत समाज सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर नहीं रहा है। ये एक बिल्कुल। बहुत मायूसी वाली बात है और पीड़ादायक बात है। अच्छा, आप इस बात को जानते हैं कि हमारे जैसे लोग जो आ, समर्पित होकर के कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वो अपने कार्य से संपूर्ण समाज को, कि धर्म को, कि इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को जोड़ने का काम कर सके। इसमें थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित संतों की संख्या बहुत है। ये जी आज आपके सामने मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को कहता हूं कि बिल्कुल सनातन धर्म की बिल्कुल। रक्षा के लिए समर्पित जितने भी संत हैं, उनकी संख्या अधिक है। बस समस्या एक ही जगह आती है कि उन सबका नेतृत्व करने वाला कोई एक व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता, उनको संगठित करने वाला बिल्कुल कोई एक व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। और मैंने ये काम जब शुरू किया तो मेरे लिए कठिनाई हुई, क्योंकि वो जो सामाजिक संबंध है, विशेष करके जैसे मान लीजिए कि कोई विख्यात संत है और उसकी हमने अगर कथावाचक है, उसकी हमने आलोचना अगर किसी कार्य को लेकर के या उसके किसी वक्तव्य को लेकर के आलोचना की, तो उनके जो संबंधित जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, संत हैं, उनको थोड़ा सा पीड़ा होती है और थोड़ा सा वो जरूर प्रयास करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो लेकिन अंदर से, भीतर से वो व्यक्ति भी जो खुल करके उनका समर्थन कर रहा है, भीतर से वो भी यही चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। ये बड़ी विचित्र बात है, ये अद्भुत बात है कि जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया, उन्होंने मुझे स्पेशल फोन करके कहा
और अलग से मुझे कहा कि नहीं, आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए, व्यासपीठ की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, व्यासपीठ से विधर्मी गुणगान नहीं होना चाहिए। ये सभी ने कहा, एक भी ऐसा नहीं है कि जिसने ऐसा ना कहा हो। ये हम अपनी सफलता मानते हैं। बिल्कुल, महाराज जी, जैसे मैं जितने समय से मैं आपको जानती हूँ और मैंने आपके वक्तव्य सुने हैं, और इसके अलावा भी हिंदुत्व विचारधारा के अलावा भी मैं आपकी कथाएँ सुनती हूँ, बहुत भाव और प्रेम से कथाएँ सुनती हूँ, लगातार आपके वीडियोज़ देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि एक ज्ञान का सागर भी है और अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर दिखाने की क्षमता भी है, और आप बिल्कुल बहुत कट्टरता से अपनी बात पे अड़े रहते हैं। आपको बिल्कुल नहीं लगता कि कौन सामने है, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि नहीं ये सही नहीं है तो इसके बारे में तो बोलना है, इसके विषय में तो बोलना है, और कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को भी वो प्रेरणा मिलती। मैं भी बचपन से कथा कर रही हूँ राष्ट्र धर्म समाज के लिए, तो मुझे भी लोग ऐसे ही बोलते थे कि तुझे डर नहीं लगता क्या किसी चीज से, मेरे घर वाले कहते थे। तो मैं जब आप जैसे संतों को देख लेती थी तो मुझे बहुत अद्भुत आनंद होता था। मैं कहती थी हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ। अब मुझे लोग कहते थे कि बस तुम चिल्लाती रहोगी, कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, संत समाज भी चुप है। लेकिन जब आप लोगों को देखती हो तो बहुत खुशी होती। परंतु एक पीड़ा कहीं ना कहीं अभी भी है कि जैसे आप राजनीतिक मुद्दे पे भी खुल के अपनी बात रखते हैं, राजधर्म में कौन व्यक्ति सत्ता पे होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, ये बात आप रखते, पर बहुत सारे संत आज बंगाल में आप स्थिति देख रहे हैं कितनी बद से बदतर हो रही है, चारों तरफ हिंसा बढ़ रही है, पर एक संत उसके लिए बोलने आगे नहीं आता है। आप इस विषय में क्या कहें महाराज जी? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और आपको प्रोत्साहित भी करना चाहता हूँ। आप हमसे कहते हैं कि मैं नहीं देखता हूँ कि सामने कौन है और मैं अपनी बात रखता हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। लेकिन बिल्कुल। लोगों में जोश भरने का काम तो आपने किया। हमने तो एक व्यक्ति को ही ललकारा, आपने तो पाकिस्तान को ललकार दिया बचपन से। जिसको जिसके विरोध में बड़े बड़े राजनेता जो सत्ता में रहे वो बोलने से डरते रहे, आपने तो उसको अपने बचपन से ही ललकार दिया। तो इसलिए युवाओं में खास करके जो हिंदुत्व प्रेमी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए हमारा जो मन मिलता है, हमारा आपस में जी जो जी स्नेह है, बिल्कुल। उसको लेकर के हाँ, जो कहीं ना मूल कहीं धारणा उसका है वो भाव यही भी है है। कि बिल्कुल, तो राष्ट्र और धर्म के प्रति जो आपका भाव है, वही हमारे हमसे जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम और सेतु बनने का काम करता है। ये बहुत आपने सही बात कही कि जहां कहीं भी राष्ट्र और धर्म से संबंधित विषय आते हैं, वहां अन्य विधर्मी जितने भी हैं, जिन्हें हम सब जानते हैं, तो वे लोग सार्वजनिक अपना मंतव्य रखने में कभी संकोच नहीं करते। न तो चुनाव के पर संकोच करते हैं, न कभी और समय कभी उनको धर्म के विषय में या राजनीति के विषय में बोलने की आवश्यकता होती है तो चर्च से भी आवाज सुनाई पड़ती है और मस्जिद से भी आवाज सुनाई पड़ती है। वहां किसी को भी कोई आपत्ति कभी किसी ने नहीं की। आप आश्चर्य करेंगे बिल्कुल। कि अगर मस्जिद से आवाज सुनाई पड़े राजनीति के संदर्भ में या चर्च से आवाज सुनाई पड़े राजनीति के संदर्भ में, तो एक भी राजनेता उसके विरोध में बोलता नहीं है। वो नहीं कहता है कि तुम अपने रोजे और इफ्तारी में आप अपना ध्यान दीजिए, आपको राजनीति से क्या लेना देना। या पादरी को कोई नहीं कहता है कि आप अपने चर्च तक सीमित रहिए, आपको राजनीति से क्या लेना देना। लेकिन विडंबना हमारे यहाँ ये होती है कि जैसे ही हमारे यहाँ कोई संत बोलना आरंभ करता है तो अधिकांशतः हिंदू ही सामने आके कहते हैं कि आपको तो धर्म के विषय में सोचना चाहिए, आपको राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। ये विडंबना है, दुख है। इस संकोच के कारण जो टोका टोकी होने लगती है, हिंदू धर्म के लोग ही राजनेता भी बोलने लग जाते हैं, तब समस्या खड़ी होती है। और उसी समस्या के कारण अनेकानेक जो संत समाज के लोग हैं या वरिष्ठ महापुरुष हैं, थोड़ा संकुचित हो जाते हैं। उनको लगता है कि दूसरा उंगली उठाए इसलिए अच्छा है कि बोलो ही मत, चुप रहो, अपना काम जो करना है करते रहो। हमसे भी लोगों ने कहा कि आप चुप हो जाइए, आप राजनीति की बात मत। मैंने उन लोगों से कहा कि जब नेता धर्म की बात करते हैं तो आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि भाई आप अपनी राजनीतिक काम करो। आपको जो वोट देकर के चुना है वो सड़क पानी बिजली इन व्यवस्थाओं के लिए चुना है, आपको धर्म की बात करने के लिए तो नहीं चुना है। तो अगर बिल्कुल। राजनेता कोई धर्म की बात कर सकता है तो फिर धर्म राजनीति की बात क्यों नहीं कर सकता। एक बात। और दूसरी बात, राजनीति में जो नीति शब्द है, वो नीति की व्याख्या कौन करेगा अगर महात्मा नहीं बोलेगा तो, अगर संत नहीं बिल्कुल। बोलेगा तो। अगर इस देश इस देश और धर्म की पहचान पूरे विश्व में सनातन धर्म की दृष्टि से ही है, वो महात्मा ही अगर चुप हो जाएगा तो ये तो उचित नहीं होगा। इसलिए मैं बोलने का प्रयास करता हूं और दूसरे संतों को लाने की कोशिश भी करता हूं कि वे भी अब बोलना शुरू करें। उसका प्रभाव दिख भी रहा है, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे। हाँ आज से बिल्कुल। 10 साल पहले जब मैंने
फेसबुक पर लिखना शुरू किया था, तब एक महात्मा मुझे दिखाई नहीं पड़ता था सोशल मीडिया पर लिखता हुआ, लेकिन आज आपको महात्माओं की श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। अनेक संत ट्विटर पर और फेसबुक पर सक्रिय हैं, जो राजनीति के संदर्भ में बोल रहे हैं। भले ही उनको बहुत कम लोग सीमित मात्रा में जानते हो, लेकिन बोलना आरंभ हुआ है। अब तो व्यासपीठ से भी बोला जाने लगा है, राजनीति के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में। ये हमारी विजय है। कहीं एक ना बात और कहीं कहना बिल्कुल हमारी ये चाहता विजय। हूँ, जी जी महाराज जी। बंगाल जी में जो हो रहा है, जी हाँ, एक बात और ये है कि बंगाल की जो बात आपने कही, ये वास्तव में पीड़ादायक है। ऐसे समय पर सभी संतों को, संत महापुरुषों को, जितने भी हैं, उन सबको मुखर होकर के बात कहनी चाहिए कि वहां पर ये जो हो रहा है, ये अत्याचार है, ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। जिन हिंदुओं के साथ में इस तरह से व्यवहार हो रहा है, वो किस पार्टी के सदस्य हैं हमारे लिए मायने नहीं रखता, किस पार्टी बिल्कुल को उन्होंने वोट दिया वो भी हमारे लिए मायने नहीं रखता। लेकिन अगर हिंदू वर्ग की हत्या वहां हो रही है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म से संबंधित हम संत समाज के लोग हैं। हिंदुओं के कारण हमारी प्रतिष्ठा है, हिंदुओं के कारण हमारा सम्मान है। वे ही अगर मारे जा रहे होंगे तो फिर हम चुप कैसे रह सकते हैं? ऐसा कहते हुए उनको मुखर होना चाहिए, आवश्यकता है। लेकिन पीड़ा यही है कि उनको कहे कौन, बोले कौन? हमें और आपको आवाज उठाने की जरूरत है, हम उठा रहे हैं। महाराज जी, मैं वही एक भाव लेकर के बहुत दुखी हो जाती हूँ। कभी कभी बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है कि आज आप कह रहे हैं, आपने बताया कि बहुत वर्षों से, 10 वर्षों से आपने लिखना शुरू कर दिया। और कहा जाता है जब संत पहले एक बात बोलते थे तो लोग तुरंत वो करते थे और अपने भाव में आकर के कार्य करना शुरू करते थे। जैसे कहीं ना कहीं राजनीति में सदैव से संतों ने अपना हस्तक्षेप रखा है और तभी राजनीति राजधर्म बन के आई है। चाहे वशिष्ठ ऋषि के मार्गदर्शन का भाव हो, चाहे गुरुदेव गर्गाचार्य जी के मार्गदर्शन का भाव हो, संदीपन ऋषि के यहाँ से शिक्षा लेने का भाव हो, चाहे फिर वर्तमान में चंद्रगुप्त और चाणक्य के भाव को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं गुरु का, संत का एक किरदार राजनीति में सदैव से रहा है। तो लोग पहले तो ये बात करना बंद कर दे कि संत राजनीति के विषय में बोले ना, क्योंकि संत अगर राजनीति में अपना संपुट नहीं डालेंगे तो राजधर्म की स्थापना तो हो ही नहीं सकती। दूसरा विषय महाराज जी की जो आपने बंगाल के लिए बोला, एक संत, मैंने अभी पूरा फेसबुक देखा, बहुत सारे लोग उस विषय पे बोलना नहीं चाह रहे थे। और यहाँ तक कि चलिए ये तो हो गया बंगाल का विषय। बंगाल में तो हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। पालघर में संतों के साथ हुई निर्मम हत्या पे आपने देखा कि बहुत सारे संतों ने बड़ी बड़ी बातें की, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर वहां पे भी स्थिति ठप हो गई और सरकार का भी कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ संतों के लिए भी कोई संत नहीं बोलते, धर्म के लिए भी संत नहीं बोलते। और दूसरी चीज ये कि आगे आने वाले इस स्थिति में, कोरोना की इस भयावह स्थिति में हमारा धर्म किस ओर जाने वाला है, इसके विषय में आप कुछ अवश्य बताएं। पहली बात तो ये कि मैं एक बात कहा करता हूं कि प्राचीन समय में संत बोलते थे, राजा सुनता था। जी बोलने का काम बिल्कुल संत करते थे और राजा सुन करके काम करता था। और आज की परिस्थितियों में जब से हम स्वतंत्र हुए और उसके बाद में फिर उल्टा हो गया, नेता बोलने लगे, महात्मा चुप हो गए। ये हमारी विडंबना है। आज भी संत अगर मुखर होते और बोल रहे होते तो ये कंडीशन नहीं आती, ये परिस्थितियां नहीं होती। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि स्वतंत्रता के समय पर भी अगर महात्मा मुखर रहे होते तो पाकिस्तान नहीं बनता, बंटवारा नहीं होता। बिल्कुल महात्माओं की चुप्पी ने बिल्कुल हमारे को बहुत बड़ी हानियां पहुंचाई हैं। और दुख पूर्वक ये कहना पड़ता हूं कि स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान तो कटा ही, साथ में भारत के अंदर में भी करीब 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और महात्मा अभी भी। यदि महात्मा लोग सम्मान नहीं करेंगे, संत सम्मान नहीं करेंगे, अपनी मुखरता को प्रकट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे सनातन धर्म की रक्षा होगी? ये एक बात। दूसरी बात आपने कही कि बंगाल तो छोड़िए, वहां तो हिंदू मारे जा रहे हैं। जब पालघर में संतों की हत्या हो गई तब भी केवल बातों तक ही सीमित रह गए। कुछ महात्माओं ने बोलना आरंभ किया, बोले भी, टीवी के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन धरती पर कुछ दिखा नहीं। उनको बहुत बड़ा बहाना कोरोना का मिल गया। मैं तो कहता हूं कोरोना नहीं होता तो भी वो कुछ नहीं करते। मुझे क्षमा करना ये कहते हुए पीड़ा है, लेकिन ये हमारी विडंबना भी है, ये हमारा दुख भी है। और आप आश्चर्य करेंगे कि जी जिस समय पालघर हुआ, पालघर होने के बाद से लेकर अब तक एक भी ऐसी कोई सभा नहीं हुई, एक भी ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ, एक भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जहां पर ये बड़े बड़े महापुरुष हमसे मिले और मैंने
पाल घर से संबंधित बात को उस मीटिंग में न रखा हो। इसके लिए मुझे बड़ी गालियां खानी पड़ी। लोगों ने बड़ा हमको ये भी कहा कि आप हर जगह वही एक बात लेकर के बैठ जाते हो, आपको पता है कि होना कुछ नहीं है, फिर भी आप बोलते हो। तो मैंने कहा मेरा धर्म है, बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा, मैं छोड़ता कहीं नहीं हूं। तो मैंने हर जगह कहा, और मैं आज सार्वजनिक रूप से आपसे कहता हूं कि हम दिल्ली में एक कार्यकारिणी की मीटिंग थी, उसके मार्गदर्शक मंडल की, विश्व हिंदू परिषद की, उसमें हमारे जूना पीठाधीश्वर महर्षि पधारे थे, और उन्होंने संकेत करके मुझे बुलाया अपने पास में। हम बैठ के बातें कर रहे थे, खड़ी खड़ी बातें कर रहे थे, और उस समय पर भी मैंने उनको ये कहा कि महाराज जी, मेरा इतना निवेदन है कि पालघर में जो हुआ वो बड़ा पीड़ादायक है, पूरा हिंदू समुदाय आपकी ओर देख रहा है, उसमें कुछ किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप तो कर ही रहे हैं, हमारे लिए भी कुछ आदेश हो, हम लोग संगठित होकर के कुछ करना चाहें तो आप निश्चित रूप से करने का प्रयास कीजिए, और हम आगे आने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा हम जरूर कर रहे हैं, और जब जरूरत होगी तो हम आपको बताएंगे। तो जरूरत होगी तब वो बताएंगे, तब से लेकर के 6 महीना अब हो गए हैं, अभी तक उनको इस बात की जरूरत महसूस नहीं हुई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अभी हमारे श्री नरेंद्र गिरी जी से भी मिला, उनसे भी मैंने निवेदन किया, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता हूं, लेकिन उस सच्चाई को जानने के बाद में फिर मुझे भी चुप होना पड़ा कि छोड़िए, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं जिनसे समाज परिचित नहीं होता है, हिंदू जानते नहीं है, लोग जानते नहीं है, लेकिन बड़ी कठिनाइयां हैं, ये इतना आसान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यदि आप निष्क्रिय रह करके ऐसे ही बैठे रहे तो आप निश्चित लिख रख लीजिए कि हिंदू मरते रहेंगे, संत मरते रहेंगे, कोई आपको बचाने नहीं आने वाला, कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। आप अपने ऊपर रिस्क लेकर के काम करना चाहते हो तो करो। मैंने ये अनुभव किया है कि मुझे इतनी धमकियां मिली, लेकिन एक व्यक्ति कोई साथ में आने के लिए तैयार नहीं होता है। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं। आपको एक बड़ी प्यारी बात बताऊं, आप जिस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए ना एक बार हमारे यहाँ जी 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 कार्यक्रम जी में, महाराज। हाँ वही कार्यक्रम, जी वही एक कार्यक्रम था यहाँ पर। और एक हमारा गेट लगा हुआ था बाहर, आपने देखा होगा कि हाईवे के पास में एक हम बड़ा गेट बनाते हैं। हाँ हाँ। जी तो जी। जी, तो उसी गेट पर हमारा कार्यक्रम का गेट लगा हुआ था, और उन म्लेच्छ समुदाय के लोगों ने अपने कार्यक्रम का कोई गेट हमारे गेट के ऊपर चिपका दिया उन्होंने। तो वो फोटो उन्होंने हमको भेजा, किसी ने खींच करके कि देखिए आपके गेट के ऊपर उन्होंने अपना गेट लगा दिया। तो मुझे बड़ा बेकार लगा। मैंने यहाँ पर जितने भी लोग थे सबको कहा कि ये ठीक नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, जितने लोग भी हमारे साथ के थे उन सब ने हमसे कहा कि स्वामी जी कहाँ लपड़े में पड़ना है, और बहुत झगड़े हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी और दंगा हो जाएगा, आप चुप रहिए। मैंने कहा कमाल करते हो, हमारे गेट के ऊपर उन्होंने गेट लगा दिया, हम चुप रह गए, तो वो हमारे आश्रम के ऊपर आकर के सामने अपना गेट लगा देंगे, आप तब भी यही कहोगे। लड़ने से वो नहीं डरते हैं, झगड़ने से वो नहीं डरते हैं, तो हमको क्यों डरना चाहिए। और आप आश्चर्य करेंगे, एक व्यक्ति सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा कि भाई तुम में से अगर कोई नहीं आता, उन्होंने कहा कि हमारी तो रोजी रोटी भी है, हमको तो अपने काम धंधे भी देखने हैं, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं, जिस तरह से आप तो लड़ जाओगे तो हम तो फंस जाएंगे, हमारा परिवार, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें होने लगी। मैंने कहा तुम लोग एक काम करो, तुम अपना परिवार बचाओ, अपनी रोजी रोटी बचाओ, मुझे धर्म की रक्षा करनी है। अगर बोले मार डालेंगे, हमने कहा ऐसी जिंदगी से जीने से फायदा भी क्या है, उसमें तो कोई मरना ही मतलब नहीं। अच्छा है। मैंने निर्णय किया कि मैं जाऊंगा और स्वयं जाकर उस गेट को निकाल करके फेंकूंगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर कैसे भी माहौल बना, और वहां एक नेता थे, उनका फोन आया मेरे पास में, कैसा ऐसा कुछ सब मैंने सुना है। तो मैंने कहा कि हाँ सुना तो है। बोले थोड़ी सी गलती हो गई, वो उसी समाज के नेता थे, और उन्होंने कहा कि गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। हमने कहा कि एक बात बताइए, अगर गेट आपका होता और मैं ऊपर से लगा देता और तब मैं माफी मांगता तो आपको कैसा लगता। तो उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी जी, इस बात को बढ़ाइए मत, मैं गेट उसको हटवा देता हूँ। कैसे भी वो समाधान हो गया, लेकिन मैंने तब अनुभव किया कि ऐसी विडंबना की स्थिति में जब आप फंसेंगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हिंदू धर्म के पथ पर बोलने से, आगे बढ़ने से सबको डर लगता है। ये कहने में मुझे संकोच नहीं है। मैंने बड़े बड़े संतों को ये कहते हुए सुना है कि कल जब वो मारने के लिए आपको आ जाएंगे तो बचाने के लिए कौन आएगा। तो हमने कहा कि अगर आपको बचने की चिंता है तो आप महात्मा बने क्यों थे। हम लोग तो, मैं तो आपसे कहता हूँ साध्वी जी, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि संन्यास लिया था तो हमने अपना अंतिम संस्कार कर दिया था। हमें मरने का भय नहीं है, हम तो मर चुके हैं। हम तो ये शरीर को ढो रहे हैं, और जितना भी राष्ट्र और धर्म की सेवा में ये काम आ जाए, हमको उसमें प्रसन्नता होगी। मुझे डर नहीं लगता, और इसी भावना से प्रेरित होकर के आपको और हमको काम करना होगा। जहां तक कोरोना की बात आपने कही, कोरोना काल जहां पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा विडंबना का केंद्र बना हुआ है, और या यूं कहिए कि
महामारी के रूप में न जाने कितने लोगों की, लाखों लोगों की जानें ले रहा है, ये दुखद है। लेकिन हिंदू धर्म की दृष्टि से या धर्म की प्रचार की दृष्टि से आप देखें तो मैं कहीं ना कहीं एक बात अनुभव करता हूं कि सनातन हिंदू धर्म जिन परंपराओं को, जिस संस्कृति के साथ, जिस क्रियाओं के साथ, जिन बातों को लेकर के अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से आगे बढ़ा था, कोरोना काल में वे सभी परंपराएं, मूलतः वे सभी संस्कृतियां, मूलतः वे सभी क्रियाएं, कोरोना उनको पालन करने के लिए विवश कर रहा है। हम पहले से कहते थे कि हाथ जोड़ करके दूर से नमस्कार करो, हमने कभी हाथ मिलाने की परंपरा का आरंभ नहीं किया था। हमारी परंपरा तो ये हाथ जोड़ करके थी। अच्छा, इस हाथ जोड़ने की परंपरा में बड़ी सुंदर प्यारी बात यह है कि हम दो अलग अलग हाथ हैं, हम मिल करके रहें, ये अभिवादन का हमारा अभिवादन की शैली थी कि हम अलग अलग ना होकर के मिल करके रहें। ये जो हाथ मिलाने की परंपरा है, इसमें यह है कि तू अकेला मैं अकेला, तू अपना काम कर मैं अकेला काम कर रहा हूँ, है ना। ऐसी विदा करने की परंपरा में वो टाटा बाय बाय करके ऐसे हाथ हिलाते चले जाते कि तुम अब मत आना, तू तेरे को जाना है, तू अब इधर आने की जरूरत नहीं। हमारी विदा करने की परंपरा में भी यही था कि जा तो रहे हो लेकिन मिले रहना। सनातन धर्म की ये कितनी बड़ी बात थी ये अभिवादन की शैली। दूसरी बात, हम कहते थे कि आप जब भी घर में प्रवेश करो तो हाथ पांव धो करके प्रवेश करो। ये शुरू से, आरंभ से, गांव-गांव में आज भी इस परंपरा और प्रक्रिया का पालन किया जाता है कि आप बाहर से आए हो तो पहले हाथ पैर धो, तब हमारा मजाक उड़ाया जाता था। आप सब लोग कहते हैं कि घर में घुसो तो पहले सैनिटाइज करो, पहले हाथ धो, पहले पांव धो, अब वही कर रहे हैं। हमने हमेशा कहा कि क्रॉकरीज में भोजन करना ठीक नहीं है। हमने हमेशा तांबे के, पीतल के अथवा कांसे के बर्तनों को महत्व दिया। और आप वैज्ञानिक रिसर्च देखिए, ये जो कोरोना है ये क्रॉकरीज पर ज्यादा टिकता है, करीब 72 घंटे तक टिकता है, और तांबे और पीतल पर शायद 24 घंटे तक ही टिकता है, यानी सबसे कम मात्रा में वहां टिकने की संभावना उसकी है। तो पात्र की दृष्टि से भी हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम तांबा और पीतल करता था, जो हमारी संस्कृति का अविभाज्य अंग है। भोजन की पवित्रता हो, शरीर की पवित्रता हो, शरीर को हमने शुद्धि और सफाई दोनों को महत्व देने की बात कही। पूरे विश्व में आपने तो विदेश में भी भ्रमण किया है, यूरोप में आप कई बार गई हैं और वहां आपने कार्यक्रम किया, हमने वहां पर भी आपकी महिमा सुनी है, आपका क्या बोलते हैं, भाषण सुना है, आपके प्रवचन के विषय में सुना है, आपके स्वभाव के विषय में सुना है, तो आपने वहां देखा होगा कि वहां पर भी। तो मेरा मतलब है कि कहीं पर भी विश्व में चले जाओ आप, एक भी विश्व का कोई भी देश या कोई भी सभ्यता या कोई भी संस्कृति सफाई और शुद्धता इन दो चीजों की बात नहीं करती। या तो कोई सफाई की ही बात करता है या कोई केवल शुद्धि की बात करता है। लेकिन सनातन संस्कृति एक ऐसी है जहां पर सफाई की भी बात है और शुद्धता की बात, स्वच्छता भी और शुद्धता भी। हमको कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि शुद्धता और स्वच्छता में अंतर क्या है। तो किसी भी पात्र में जल रखा हुआ है, वो बड़ा स्वच्छ है, देखने में बड़ा साफ है, लेकिन कुत्ते ने अगर उसको जूठा कर दिया तो उसको हम शुद्ध नहीं मानते। ये केवल दृष्टि हमारी है, ये सोच केवल हमारी है कि साफ दिखने वाला भी जल यदि कुत्ते ने जूठा कर दिया तो वो शुद्ध नहीं है, वो उपयोगी नहीं है। ये पश्चिमी सभ्यता के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं साफ है तो साफ है, आप इसको स्वीकार करो। लेकिन हम स्वच्छता की भी बात करते हैं, शुद्धता की भी बात करते हैं। तो कोरोना काल बड़ा भीषण काल है, सभी को थोड़ा जागृत तो सावधान होकर के समझने की आवश्यकता है। लेकिन हिंदू धर्म की दृष्टि से मैं ये बात निश्चित वैश्विक पटल पर सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वे उन्हीं परंपराओं को पालन करते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप उनके ऊपर अधिक प्रभाव नहीं छोड़ेगा। इम्यूनिटी पावर भी शाकाहारी लोगों का अधिक है, आप और हम सब जानते ही हैं। तो धार्मिक दृष्टि से मुझे कोरोना में कोई हानि दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, एक हानि दिखाई जरूर पड़ती है कि जो सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम होते थे, बड़े बड़े विशाल आयोजन होते थे, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते थे, उसमें थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन धर्म की दृष्टि से मुझे कोई कठिनाई इसमें दिखाई पड़ती नहीं।
अच्छा, महाराज जी एक बहुत ही अच्छा विषय है, मुझे पता नहीं कि मुझे ये आपसे बात करनी चाहिए कि नहीं, पर मेरे दिमाग में बहुत समय से ये सवाल आता था और मुझे लगा भी कि कभी अगर मुझे आपसे ऐसे बात करने का मौका मिलेगा तो मैं पूछूँगी, पर ये बात मैं सिर्फ़ आपके और मेरे साथ में पूछना चाहती थी, परंतु कोई बात नहीं, लोग भी थोड़ा जाने समझे। जब भी लोग मुझे देखते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत गुस्से वाली होगी, बहुत कट्टर होगी, बहुत इसको तो गुस्से के सिवा कुछ आता नहीं, बट ऐसा तो है नहीं। मुझे भी ये सारी चीजें वैसे ही आपको देखकर भी लोगों ने बड़ा इमेजिन कर लिया। मुझे जब आपका पोस्टर रिलीज हुआ तो लोगों ने बताया कि अरे महाराज जी आ रहे हैं, अब तो महाराज जी गुस्सा करेंगे, ये करेंगे, और बहुत सारे लोग इस प्रकार से। परंतु मैंने आपका वो स्वरूप भी देखा है, आपके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा है, आप उनके उपासक है, आप बहुत सुंदर, आपका संगीत भी बहुत बढ़िया है। मैंने आपका श्रृंगार देखा है कि आप किस प्रकार से भोलेनाथ जी को श्रृंगार करते, तो कहीं ना कहीं वो श्रृंगार आपके अंदर होगा, तभी तो आप वो बाहर लेकर के आते हैं। तो मुझे आप ये थोड़ा सा बताइए कि ये एक जो ये स्वभाव है, एक ये जो स्वरूप है, जो क्रोध में आकर के संसार सृष्टि को समझाने का भाव, और दूसरा एक सरल, नम्र और एक प्रेम वात्सल्यता का भाव है, वो भाव कहाँ से आया और वो किस प्रकार से आप उसको लेकर के चलते हैं? बहुत बढ़िया बात है। आपके विषय में भी लोगों की धारणा जरूर ये रही होगी, लेकिन आपका कोमल स्वभाव, आपका मुस्कुराने वाला स्वभाव, आपका मस्ती वाला स्वभाव लोगों ने देखा नहीं होगा। लेकिन संत का स्वभाव यही होता है, वो हृदय से बहुत निर्मल होता है। वो उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो अंदर उसके स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। और जैसा कि आपने आरंभ में भी कहा कि हम लोग तो माला और भाला वाले हैं, तो माला वाला स्वभाव हमारा जीवन है, भाला वाला स्वभाव हमारी विवशता है, हमारी मजबूरी है, बिल्कुल। वो रखना आवश्यक है। हम व्यर्थ ही क्रोध नहीं करते, निरर्थक क्रोध नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, मैं कभी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करता, मैं सिद्धांत पर क्रोध करता हूं। मुझे किसी व्यक्ति, मुझे मुझे मैं नाम लेने में भी संकोच नहीं करूंगा, मुझे मुरारी बापू से कोई लेना देना नहीं। व्यक्तिगत रूप से उनका मैंने अच्छा, आपने मेरे जितने भी वक्तव्य सुने होंगे, मेरी पोस्ट देखे होंगी, व्यक्तिगत रूप से मैंने उनके ऊपर एक भी आरोप नहीं लगाया, व्यक्तिगत रूप से मैंने उनकी कोई आलोचना नहीं की, बिल्कुल। व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार से पर संबंधित या उनके व्यक्तित्व से संबंधित मैंने कभी कोई बात नहीं की। मैंने केवल एक बात कही कि व्यासपीठ से जो वो कह रहे हैं वो गलत है। तो सैद्धांतिक रूप से बात अगर आप कहते हो तो ये कहना ही चाहिए, ये उग्रता होनी भी चाहिए, थोड़ा डर ये होना भी चाहिए कि सामने वाला ऐसा व्यक्ति है कि जो गलत को गलत कहने का साहस रखता है। यदि आपके विषय में लोगों की ये धारणा है कि क्रोध करती हैं, तो मुझे लगता है कि वो धारणा वाले लोग निश्चित ही कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे होंगे, इसलिए उनको आपसे डर लगता होगा। लेकिन लेकिन जो समाज में सही काम करने के लिए सक्रिय है, तो जो सही काम करने वाले लोग हैं वो उससे कभी डरेंगे नहीं। तो आपका जो यूथ आइकॉन है, जो यूथ के से जुड़े हुए लोग हैं, युवा वर्ग है, वो आप में आइकॉन देखता है, आपको आदर्श के रूप में देखता है। क्यों? क्योंकि वो भी ये अपेक्षा करता है कि जो गलत है उसको गलत कहने का साहस कोई तो कर रहा है। एक लड़की ने आकर के अगर ये हिम्मत दिखाई है तो हम ये क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हमारे गुरुजनों ने ऐसा ही संस्कार दिया। मैं आपको क्या कहूँ साध्वी जी, मैं अपने गुरुदेव के पास में, मैं 11 वर्ष की उम्र थी, मैं तब से गुरुदेव के सानिध्य में था। और एक ऋषि परंपरा के अनुरूप जैसा माहौल होना चाहिए, उस माहौल में मैं गुरुदेव के साथ में अध्ययनरत रहा, उनकी सेवा में रहा, उनका उपदेश सुना। उनकी सोच, उनके विचार क्रांतिकारी है, अद्भुत है। दुर्भाग्य है कि समाज के बहुत सारे लोग उनसे परिचित नहीं, उनको जान नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे विचारों को, मेरे स्वभाव को, मेरी वाणी को, मेरी क्रियाओं को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पूज्यचरण गुरुदेव कैसे रहे होंगे, उन्होंने मुझे कैसा तैयार किया होगा। तो उन्होंने ही ये संस्कार दिए कि जहां धर्म की बात आए, जहां देश की बात आए, जहां समाज की बात आए, जहां संगठित करने की बात आए, तब आपको कैसा दिखना चाहिए, तब आपको कैसा करना चाहिए। उन्होंने हमको डरना नहीं सिखाया, उन्होंने हमको भागना नहीं सिखाया, उन्होंने हमको झुकना नहीं सिखाया, उन्होंने हमको दीनता नहीं सिखाई, दीनता नहीं सिखाई। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने हमको मांगना नहीं सिखाया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तुम महात्मा हो तो तुम मांग सकते हो। हमारे पिताजी, जब मैं संत होने लगा और इस वेश में गुरुदेव के पास में जाने लगा, तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुम महात्मा होना चाहते हो? मैंने कहा कि बिल्कुल। तो कहा कि मेरी एक बात याद रखोगे? मैंने कहा कि बिल्कुल रखूंगा। तो उन्होंने कहा मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, तुम भूखे मर जाना लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही कि जितने भी ये संतों को हम देखते हैं वो कहीं कहीं दरवाजे दरवाजे पर जाकर के मांग करके खाते हैं, तो कहीं ऐसा ही मेरा बालक भविष्य में जाके न बन जाए, वो हमको पीड़ा रहेगी। तो मैंने कहा मैं आपको वचन देता हूं कि मैं मांगूंगा नहीं।
तो ये जो संस्कार, चाहे वो पिताजी के यहाँ से हो, चाहे हमारे गुरुदेव के यहाँ से हो, उन्होंने हमको ऐसा सिखाया और बनाया कि धर्म के लिए आपके अंदर में कठोरता दिखाई पड़नी चाहिए, लेकिन स्वभाव में कठोरता होती नहीं। विश्वामित्र को भी लोग बड़ा कठोर समझते थे, लेकिन स्वभाव में उनकी कठोरता बिल्कुल, नहीं थी। और नहीं थी, नहीं। परशुराम को भी कठोर समझते थे, और अनेकानेक दुर्वासा को भी कठोर समझते थे, लेकिन स्वभाव में उनकी कठोरता, जीवन उनका कठोर नहीं था। जीवन तो संतों का जैसा होना चाहिए। हम तो सबके मंगल की कामना करते हैं, सनातन धर्म की ये सबसे बड़ी महती कामना है। हमारे जैसा व्यक्ति भी, और जब हम पूजा पाठ करेंगे तो यही बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम ऐसा नहीं बोलते कि हिंदुओं का कल्याण हो, हम ऐसा नहीं बोलते कि केवल भारतवर्ष ही अच्छा हो, हम तो संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। ये हमारी बड़ी भावना है, और विश्व के मनुष्यों के कल्याण की कामना नहीं करते। हम चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत कल्याण की कामना करते हैं। हम तो मच्छर हमारे, मैं साध्वी जी आपको क्या कहूं, केवल सनातन धर्म ही है विश्व में कि जहां मछलियों को आटा खिलाने की परंपरा है, मछलियों को खाने की बिल्कुल, परंपरा नहीं हमारे यहाँ। मछलियों को हमने खाने की परंपरा नहीं। हमने चींटियों को भी आटा डालने की परंपरा सिखाई है। जिन जिन चींटियों के विषय में कोई सोचता नहीं, हम कहते हैं चींटियों को भी अगर आटा खिलाओगे आपको पुण्य होगा। ये बात कहने का काम हम करते हैं। जरा सोचिए कि जो चींटी और मछली को भी खिलाने का काम करेगा, वो मनुष्यों को मारने की बात कहां से कर सकता है। लेकिन जब रावण जैसा अत्याचारी सामने हो, जब दुर्योधन जैसा अत्याचारी सामने हो, जब कंस जैसा अत्याचारी सामने हो, जब शूर्पणखा जैसी अत्याचारिणी सामने हो, जब पूतना जैसी अत्याचारिणी सामने हो, जब ताड़का जैसी अत्याचारिणी सामने हो, तो तब हमने उनको मारना भी सिखाया। विश्वामित्र ने ही राम को कहा कि तुम इसको बाण मारो। ताड़का को मारने के लिए विश्वामित्र ने संत के रूप में कहा कि तुम इसकी हत्या करो। स्त्री दिखाई नहीं दी, वहां करुणा दिखाई नहीं दी, क्योंकि वहां स्त्रीत्व था ही नहीं, तो देखें कैसे। वहां करुणा था ही नहीं, तो देखें कैसे। ऐसे ही नाम से ममता होने से कुछ नहीं होता है। अगर उनके अंदर में ममता नहीं है तो उसको फिर ममता नहीं कहा जाना चाहिए। जो निरंकुशता उनके अंदर में दिखाई पड़ रही है, उसके विरुद्ध आवाज उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। महाराज जी, एक विषय और मैंने आपसे देखा कि संगीत आप बहुत सुंदर, आप आपकी वाणी भी बहुत अच्छी है। मैं जब भी सुनती हूँ आपके भजनों को, आपके जिस प्रकार से आप मंत्रोच्चारण भी करते हैं, कहा जाता है ना कि भगवान को राग के साथ-साथ अनुराग से रिझाना चाहिए। आप राग और अनुराग दोनों से रिझाते हैं। कैसे इतना सुंदर आपका भाव है, ज्ञान है, और ज्ञान के साथ-साथ संगीत भी आपके जीवन में कैसे आया महाराज जी? ये बड़ी विचित्र बात है कि मैंने संगीत सीखा नहीं। ये थोड़ा अच्छा। अटपटी लगेगी सुनने में बात। जी, लेकिन ये कुछ न कुछ हमारे जीवन में बहुत सारी बातें, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार कहिए, तो पूर्व जन्म के संस्कार ही हैं कि संगीत में रुचि मुझे बचपन से थी। मैं बचपन से गुनगुनाया करता था, गाया करता था, और गाने गाया करता, क्योंकि घर में जब थे तो गाने ही सुनने को मिलते थे, तो गाने गाया करते थे। और जब मैं आश्रम में आने लगा तो हमारी बहन है, उसने बड़ा मजाक किया मेरे साथ में कि तुमको तो गाने से फुर्सत नहीं है, अब आश्रम में जा रहे हो, वहां क्या करोगे। तब मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। तब मुझे पता नहीं था कि कैसे माहौल में रहना है, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जब मैं आश्रम आया तो आप आश्चर्य करेंगी कि मुझे उसी समय पर, उसी वर्ष में मुरारी बापू की कथा थी नैमिषारण्य में। मैं छोटा ही जी। था, 11 वर्ष का था, ये 1988 की बात है। तो मैं उनको सुनने के लिए गया, तो वो, उनका गाने की शैली उनकी बहुत बढ़िया है, और मेरी गाने की आदत बहुत थी। तो उनको सुन करके मैं जो गाना गाता था, मैं चौपाइयां गाने लगा, क्योंकि गाने वाला आदमी कुछ तो वाह! गुनगुनाएगा। तो, जी। तो मैं चौपाइयां गुनगुनाने लगा। तो मुझे गाने की रुचि थी। और बाद में फिर जब मैं आश्रम से निकल के आया तो मैंने एक कीबोर्ड खरीदा, और स्वयं उसको बैठ करके अपने सुर से मिला करके और कैसे भी गाना सीखा। और ऐसे ही गुरुदेव की कृपा हो गई, और गाने लगा। सुनते सुनते बहुत कुछ समझ में आया। फिर मंच पर जब हमारी संगीत की टीम साथ में आई, तो बहुत कुछ उन लोगों से भी सीखने को मिला। इस तरह से वो मैं संगीत के क्षेत्र में आ गया, और मुझे गाना आज भी पसंद है। और आपने तो खैर सुना ही है। जी। जी, मैंने सुना, इसीलिए मैंने सोचा लोगों तक पहुँचाऊँ ये बात। लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते, उनको ऐसा लगता है कि महाराज जी सिर्फ़ हमें डाँटते रहते हैं या कुछ समझाते रहते हैं, परंतु महाराज जी का जो जीवन है वो सारी चीज़ें एक साथ, सारे गुण आप में समाहित है। कहीं न कहीं आपसे प्रभावित होने का, आपके भाव अपने अंदर ग्रहण करने का और आपको सुनने का, आपके भाव से मार्गदर्शित होने का जो मेरा एक भाव ये भी रहा कि मैंने सिर्फ़ ये नहीं देखा आप में कि आप सिर्फ़ राष्ट्र के लिए ही बात करते हैं, आप धर्म के लिए भी उतना समर्पित हैं, आप भगवान की भक्ति, पूजा पाठ के लिए भी उतने ही समर्पित हैं, क्योंकि
हर व्यक्ति के एक साथ चीजें नहीं मिलती है, परंतु आपके साथ देखा जाए तो बहुत सारी चीजें आपके साथ समाहित है। एक संत का जो प्रॉपर स्वरूप होता है ना, वो आपके अंदर दिखाई देता है, खुशी होती है। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ परंपरा है चींटियों को शक्कर देने की, आटे देने की, मछलियों को खाने की परंपरा नहीं, मछलियों को खिलाने की परंपरा है। और आज इस परिवेश में लोगों ने ये स्वीकार कर लिया है। क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है, हम जाते जाते आपसे एक प्रश्न अवश्य ये करेंगे कि आज के परिवेश में लोगों को ये शिक्षा देकर जाइए कि पूज्य, मैंने कल भी वर्णन किया कि महाभाग पुरी शंकराचार्य जी ने कहा है कि पुनः विनाश की ओर जा रहे हैं और फिर हिंदू संस्कृति को लेकर के हमें अब वापस आना होगा। तो पूरा विश्व जिस तरीके से चाहे जड़ी बूटी के काढ़े को अपना रहा हो, या फिर हाथ पांव धोने की परंपरा जैसा कि आपने बताया उसको अपना रहा हो, या शाकाहार की ओर बढ़ रहा हो, तो उसके विषय में आप बताइए कि आज के लोग कैसे आगे बढ़े और किस तरीके से अपने स्वयं से, सेल्फ से इस महामारी का नाश करके आने वाली और जो बीमारियां हैं उनसे लोग लड़ सके और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ सके। मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में तो कि सनातन सभ्यता और परंपरा जो हमारी है, उस परंपरा के अनुरूप अगर व्यक्ति अपने जीवन शैली को ढाल ले तो कोरोना नहीं, कोई महामारी का प्रकोप हमारे जीवन में प्रभावी नहीं हो सकता, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। लेकिन उस परंपरा को समझना होगा हमें। हमने सबसे बड़ी जो गड़बड़ियां की वो ये की कि हमने पश्चिम को आदर्श माना। लेकिन वो मजाक में एक बात कहते हैं ना कि पश्चिम में तो सूर्यास्त होता है, उदय नहीं होता। तो हमने अस्त होने वाले को आदर्श मान लिए, ये हमने गलती की, यही भूल की, उसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए यहाँ पर मर रहे हैं। और हमको उसमें भी सबसे बड़ा कारक, चलते चलते मैं कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि वामपंथी मानसिकता ने हमारे साथ में रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीजों में सनातनियों को बांधने का काम कर दिया। उनके दिमाग में एक ही बात रख दी कि रोटी, कपड़ा और मकान, यही चीजें तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, धर्म तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और दुर्भाग्य से हिंदू इस जाल में उनके फंस गया, क्योंकि हिंदुओं का कोई मार्गदर्शक नहीं था, हिंदुओं को कोई संयुक्त रूप से एक दिशा दिखाने का काम करने वाला व्यक्ति कोई नहीं था। आज भी मैं निवेदन करता हूं कि रोटी, कपड़ा, मकान तो पशु पक्षी भी अपने इंतजाम कर लेते हैं, पक्षी भी बड़े सुंदर सुंदर घोंसले बना लेते हैं। आपने मकान बना लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धर्म ही बड़ी बात है। धर्मानुगो गच्छति जीवयेका, धर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा। और कोरोना की परिस्थिति तो में ऐसा लग रहा है कि धर्म ही आपको बचाने का काम करेगा, धर्म की संस्कृति, धर्म की परंपरा ही आपको बचाने की काम करेगी। तो मैं तो सभी से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करता हूं कि अपनी सनातन संस्कृति जो महान है, जिसको विश्व ने स्वीकार किया है, और आज भी शाकाहार के रूप में विश्व भी प्रेरित होने के लिए तैयार हुआ। मैं अमेरिका गया था, अमेरिका में एक सज्जन हमको मिले और उन्होंने हमसे कहा कि स्वामी जी एक बात जानना चाहता हूं। मैंने कहा पूछिए। तो कहा कि हम लोग भारत से प्रभावित होकर के और मांस छोड़ करके शाकाहारी बन रहे हैं, और आपके टीवी चैनल पर गोमांस खाने के क्या लाभ है, क्या हानि है, इसका डिबेट चलता है, आपको शर्म नहीं आती? मैं जब सुना तो मैं दंग रह गया। और मैं साध्वी जी, मैं सही बता रहा हूं कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब मेरे मुंह से कोई बोल नहीं फूटा, मैं कुछ बोल नहीं सका। ये दुर्भाग्य होता है, और इस दुर्भाग्य का सारा श्रेय उन सत्ताओं को जाता है जिन सत्ताओं ने हमारे धर्म पर कुठाराघात किया, उन लोगों को जाता है जिन्होंने अपने धर्म की महिमा को समझने का काम नहीं किया, उन लोगों को, उन संतों को भी जाता है कि जिनके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व धर्म के लिए था, वे ऐसे समय पर भी मौन रहे। केरल में जब गाय काटी जा रही थी चौराहे पर, और तब भी कोई भी संत मुखर होकर के सामने नहीं आया, ये पीड़ा होती है। बंगाल में हिंदू मर रहे हैं, कोई संत मुखर नहीं हुआ, ये पीड़ा होती है। पालघर में संत मारे जा रहे हैं, फिर भी कोई मुखर नहीं हो रहा, ये पीड़ा होती है। इस पीड़ा से हम मिल करके निकलेंगे। साध्वी जी, हम आपकी प्रतिभा का बहुत उपयोग करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप और हम मिल करके, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो सक्रिय रह करके सनातन धर्म के लिए समर्पित होकर काम करते हैं, उनको मिल करके कोई काम करना चाहिए, एक संगठन के रूप में काम करना चाहिए। साध्वी सरस्वती फाउंडेशन मैंने देखा, और यदि ये रजिस्टर्ड संस्था है तो मैं चाहता हूं कि इसको भी जोड़ करके आगे मिल करके काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बस 2 मिनट के लिए जो लोग अभी जुड़े हुए हैं वो कुछ मैं आज आपसे बात करने में इतना तल्लीन हुई कि मैंने कोई कमेंट नहीं देखे, किसी के कोई प्रश्न नहीं देखे। लोग सोच रहे होंगे कि दीदी कह रही संत वार्ता चल रही है और हम भी उसमें सम्मिलित है। तो लोगों ने कहा कि आज तो दीदी खो गई कहीं। अब ये हमारे जय शाश्वत जी का कहना है कि 2 महान विभूतियां एक साथ देखने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज भाग्य की जितनी सराहना की जाए कम है। जी हाँ, मैं 2 विभूति
विभूतियाँ तो नहीं कहूँगी, मैं अपने आप में आपकी बहुत बड़ी श्रोता हूँ, मैं आपको बहुत सुनना चाहती हूँ महाराज जी। तो मुझे खुद को इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको सामने से सुन पा रही हूँ, और इन सभी लोगों को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जो लोग भी इतने सुंदर-सुंदर इसी प्रकार से। आज तो किसी ने कोई प्रश्न किया ही नहीं, क्योंकि जो प्रश्न वो पूछना चाहते थे वो जी। सामने से उनको मिल गया। बड़ा जी, अच्छा लग रहा है आप लोगों को आमने-सामने बात करते हुए देखकर। जी, मुझे लोग आज बड़े मैसेजेस कर रहे थे, हर रोज़ संत वार्ता हो रही थी, तो अपने प्रश्न बता रहे थे। आज लोग ये कह रहे थे कि आज क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? मैंने कहा निश्चिंत रहिए, पूज्य महाराज जी जब आते हैं तो प्रश्नों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अगर एक वाणी अपनी जी। बोलते हैं तो फिर जी, तो आप जाते-जाते लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि इतने सारे मैसेजेस हैं कि मैं आपको सारी चीज़ें टॉप टू पिन नहीं कर सकती, परंतु जाते-जाते इन सभी लोगों के लिए हमारे बाल संत शाश्वत महाराज जी जो एक दिन जुड़े हुए थे, उन्होंने भी यही कहा कि दोनों विभूतियों को प्रणाम है, अति सुंदर कार्यक्रम दीदी और आप सभी के लिए प्रेरणा है। तो महाराज जी वास्तव में आप हम सबके लिए प्रेरणा हैं, और जाते-जाते आप सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे इस घड़ी में? और उसके बाद हमारा एक छोटा-सा नियम है, क्षमा चाहती हूँ, कि जो ये महामारी चल रही है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो आपके सानिध्य में वो प्रार्थना हो, किसी भी प्रकार की कोई मंत्र या वो, तो फिर लोगों को अति आनंद भी होगा उससे, और कहीं न कहीं हमारी प्रकृति भी उससे हील होगी। तो जी महाराज जी, आपके शुभ आशीर्वाद और उसके बाद प्रार्थना। पहली बात तो ये है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं और जिन्होंने कहा कि विभूति, तो मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो राष्ट्र और धर्म के सेवक हैं। हमारे गुरुजनों ने हमको इस तरह से तैयार किया है, और वो गुरुजन जिन्होंने हमारे अंदर में ऐसी प्रेरणा की, विभूतियां वे हैं जो सामने दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उन्होंने हमको आगे किया है। हम तो सेवक के रूप में आपके सामने हैं, और साध्वी जी की भावना से हम अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए उनके साथ आने में हमको भी बहुत आनंद। आप जितने भी देख रहे हैं, जितने भी श्रोता हैं, जितने भी संत हैं, महापुरुष हैं जो यहाँ आज कार्यक्रम में जुड़े हैं, अंतिम बात तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म से या राष्ट्र से संबंधित किसी भी विचारधारा की कोई भी बात जब सामने आती है, तो हम सब एकजुट होकर के एक संवेद स्वर में हमको ऊपर होना चाहिए। साध्वी सरस्वती जी कोई बात कहती हैं, हम कोई बात कहते हैं, तो आप उस बात को थोड़ा सा अपनी शक्ति दे देवें, आप एकजुटता दिखा देवें, बस हमारा काम हो जाएगा। हम चलते चलते आज यही बात कहते हैं। और कोरोना से निपटने के लिए हमारा तो एक ही मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और एक जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसका हिंदी अनुवाद भी हमारे परम गुरुदेव जी, गाया करते थे। अगर जी, आप जी, कहें जी। तो वो संस्कृत जी, जी, श्लोक और बिल्कुल। उसका जी, हिंदी अनुवाद दोनों गा के बिल्कुल, और हम बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। कर देते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल महाराज जी, आनंद होगा, आनंद होगा। हारमोनियम के साथ। अरे वाह! जय हो, जय हो। अद्भुत। आज मेरे भाग्य खुल गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसके साथ आपकी सभी पूरी टीम जो आपके साथ में सक्रिय है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपके सहित। बंद हो गए।
क्षमा चाहती हूँ। जाते-जाते थोड़े सर्वर प्रॉब्लम की वजह से महाराज जी चले गए और मैं अभी वापस से उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान कर दिया और आप सभी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी इसी प्रकार से अपना प्रेम आशीर्वाद बनाए रखें। परम पूजनीय महाराज जी को बहुत-बहुत प्रणाम और उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आपने इतना सुंदर समय हम सभी को प्रदान किया। आप सभी को जय श्री कृष्णा।